ईयर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। यह आजादी हम लोगों को मिली थी अंग्रेजों से, बट करप्शन और ये जो हमारे पास छुआछूत है, ये सब चीजों से आजादी हमको अभी तक नहीं मिल पाई है। बट हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है। हमको भले आजादी तो मिल गई, बट अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमको डिवाइड कर दिया था। उन लोगों को ये पता चल गया था कि अगर ये सब एक साथ अगर हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के बीच में एक डाउट पैदा कर दिया कि भाई जो हिंदू लोग चाहते हैं वो मुस्लिम का भला नहीं चाहते हैं, और जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो हिंदू का भला नहीं चाहते हैं। हालांकि हमारे पास ये सच नहीं है, सब यहाँ पे सब शांति से रहना चाहते हैं। बट ये जो था हमारे पास में, ये सबसे पहला हमारे पास ऐसा डिविजन क्रिएट कर दिया जो कि अभी तक हमको हॉन्ट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी बच जाता है। हम जितना ज्यादा डिवीजन करेंगे, हमारे पास में वैल्यूज जो बचने वाली है इंडिविजुअल के पास में, वो वैल्यूज बहुत ही छोटी बचने वाली है। तो हमारे पास में हो सकता है कि जो डिवीजन रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग हो, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो, बट मैथमेटिक्स में ये डिवीजन क्या हो जाता है, अपने लिए ब्लेसिंग साबित होता है। ये डिवीजन क्या करता है, हमको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को जानने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमारे पास में यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। ये हमको क्या बताता है कि हमारे पास में जो डिविडेंड रहता है वो इक्वल रहता है डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर के, डिवाइजर एंड कोशेंट के मल्टीपल एंड रिमाइंडर के एडिशन के बराबर। अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो अपने पास में इंडिया था, डिवाइजर हो गया हमारा इंग्लैंड हो गया, अंग्रेज हो गया। डिवाइजर आए, डिविडेंड को क्या किए, डिवाइड किए और अपने साथ कोशेंट को ले गए, और रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया था, हमारा जो टूटा फूटा देश बच गया था। तो हमारे पास ऐसा कुछ हुआ था नंबर्स के साथ में। बी हमारे पास में डिविडेंड हो गया है, ए हमारे पास में हो गया वो डिवाइजर जो किसको डिवाइड करता है, कोशेंट इसके साथ में रहता है, एंड हमारे पास रिमाइंडर आर बचता है। ऐसे कुछ चीज हमारे पास में पॉलिनोमियल के साथ में भी होता है, बिकॉज डिवीजन कहीं पर भी किया जाए उसका इंपैक्ट तो वही होने वाला है, वो काम तो वही करने वाला है। हाँ, हमको ये जो डिवीजन है हर जगह अलग अलग तरीके से दिखेगा, एंड हर जगह हमको डिवीजन करने के लिए मेथड अलग यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर के जगह पर कोई सिंपल पॉलिनोमियल है तो हमारे पास में ये चीज काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे पास में डिविडेंड में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एंड हमारे पास डिवाइजर में है x माइनस 3। हमारा पूरा फोकस जो रहेगा सबसे पहले जो ना हमारे पास जो टर्म आ रहे उसके ऊपर रहेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब जहां पर एक्स स्क्वायर है तो हम चाहते कि मैं इस नंबर में डिवाइजर में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में यहां पर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए। बस मेरे को 3 के ऊपर फोकस नहीं करना है, मेरे को बस क्या है कि इस x को इस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x इंटू एक्स हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर। बट क्योंकि x के साथ में -3 भी था तो क्या होगा, ये x -3 से भी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड हमारे पास ये हो जाएगा -3x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है। सिंपल डिवीजन में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो भी नंबर ऊपर में रहता था उससे नीचे वाला नंबर क्या होता था, माइनस होता था, सब्ट्रैक्ट होता था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। और जैसे मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होता है कि इन दोनों के साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी पॉजिटिव था तो हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, एंड 3x जो कि नेगेटिव था वो हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कट जाएंगे, बचेगा तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या, x, एंड उसके साथ में आ जाएगा अपने पास में 3। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर x प्लस 3 है। तो हमारा फोकस फिर से किस में जा रहा है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में यहाँ पर x आ जाए। तो हमको x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर प्लस x है एंड यहाँ पर भी प्लस x है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 से ही यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, एंड हमारे पास में जो बचने वाला है वो हो जाएगा अपने पास x कट जाएगा, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा। तो इन द एंड हमको यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमाइंडर भी मिल जाता है जिसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास 6। तो ये तो हो गया हमारे पास में सिंपल डिविजन। x माइनस 3 था अपने पास में डिवाइजर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 था हमारे पास डिविडेंड, x प्लस 1 था जो कि था हमारे पास कोशेंट, एंड 6 हमारे पास बच गया रिमाइंडर। तो हमारे पास
डिवाइजर आता है, क्वोशंट को अपने साथ में रखता है एंड बच जाता है हमारे पास में रिमाइंडर। और सबको अगर आपस में ऐड कर देते हैं, मतलब कि इन दोनों के मल्टीपल को हमारे पास में रिमाइंडर के साथ ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर डिविडेंड मिल जाता है। ठीक, अगर मान के चलो थोड़ा सा अलग टाइप का डिवीजन है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर। बट यहाँ पे एक और चीज देखने लायक बात यह है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म बीच में नहीं है। यहाँ पर हमको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स क्यूब के बाद में डायरेक्टली -1 भी लिखा हो सकता, ये भी हमको मिल सकता था। खैर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। ओके, अगेन जैसे हमारे पास एम है वैसे ही रहने देंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे जब डिविडेंड को यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब बीच में हल्का सा स्पेस छोड़ देता हूं, यह भी बाद में काम आने वाला है। प्लस 2x -1, तो हमारे पास एक्स क्यूब होना था, एक्स स्क्वायर होना था, एक्स होना था, फिर ऐसे आना था। तो हमारे पास में जहां पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था वहां पे बस मैं क्या करता हूं, स्पेस छोड़ दे रहा हूं इस टर्म के बाद में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, बिकॉज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स का तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर के लिए जगह नहीं छोड़े रहता तो क्या होता है कि अपने पास में 2x के नीचे रहता है एंड ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो पाते। इस नाम से ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर साइन को चेंज कर देता हूं, इसका प्लस था साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब एज इट इज क्या हो जाएगा अपने पास में, कट जाएगा। बच रहा है हमारे पास में यहां पर एक्स स्क्वायर और हमारे पास यहां पर हो जा रहा है प्लस 2x। अब फिर से हमको क्या करना है, अपने पास में एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, हमको क्या सॉरी हमारे पास यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, हम इसको किस में बदलना है, अपने को उसको बदलना है एक्स में। तो मैं क्या कर देता हूँ सॉरी एक्स स्क्वायर में, तो मैं क्या करता हूँ इसको प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, साइन को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा अपने पास प्लस, ये हमारे पास कंप्लीटली कट जाएगा एंड हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और बचेगा -1। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमको यहाँ पे 3x बनाना है, इस x को मैं मल्टीप्लाई करता हूं +3 से, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3x -3। फिर से हम लोग यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास में आंसर दैट मींस जो रिमाइंडर बचने वाला है इन द एंड वो हो जाएगा अपने पास में +2। तो rx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जा रही है +2। अगर हमारे पास में यहाँ पर x -1 की जगह पर x कोई दूसरा रहता है नंबर, तो हो सकता है शायद हमारे पास में कि रिमाइंडर अपने पास में क्या हो जाए, जीरो आ जाए। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो जा रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर अपने पास में बच जा रहा है। ठीक है, बट हमारे पास में क्या रहता है कि हर चीज का कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ढूंढ ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जो आग होता है, पुराने जमाने में जब आदि मानव हुआ करते थे तो उनको उनसे डर लगा करता था। ठीक है, तो उनको लगता था कि इसके पास में जाएंगे तो लोग जल जाएंगे, उनका क्या बोलते हैं हार्म हो जाएगा करके। बट बाद में जब उन लोगों ने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो क्या हुआ, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन उन लोगों ने फाइंड आउट किए कि आग से क्या करने लगे, खाना पकाने लग गए एंड आग के थ्रू क्या करने लगे, हम लोग स्टीम इंजन बना के हम लोग यूज कर रहे हैं। ठंड के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कंबल वगैरह जो आजकल इलेक्ट्रिक आते हैं तो उससे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपने बॉडी को गर्म रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किए। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डिवीजन का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो कि हमको लोगों का समझ तब तक नहीं आता है जब तक ऐसा कोई कंडीशन ना आ जाए जहां पर हमको वो अपने ट्रू कलर्स दिखाएं। जैसे कि मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, तुमको पता नहीं चलने वाला कि वहां पे कौन बंदा कैसा है, किसका थिंकिंग क्या है, किसका एजेंडा क्या है। मान के चलो अचानक से क्या होता है कि वो जो एक ग्रुप है वहां पे कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं और कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं, मतलब कि क्या हो गया, उनके बीच में लड़ाई वगैरह कुछ हो जाता है। अब क्या होते हैं, वहां पे अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे लीडर आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। अब ये जो लीडर्स होते हैं अपने पास में, सो कॉल्ड लीडर्स बोलना चाहिए, ये ग्रुप के जीरोस होते हैं बोलना चाहिए। ये पूरे ग्रुप को क्या करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपने छोटे मोटे फायदों के लिए। अब क्या होता है कि अगर हमको और भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, इनका हल्का सा सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि और डिवीजन शुरू करेंगे और हमको ऐसे और भी लोग मिलने वाले हैं जो कि सेम टाइप की टेंडेंसी हमको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। हमको यहाँ पे बोल दिया गया कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है एंड इस एक्सप्रेशन के लिए
हमारे पास है इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक जीरो अपने पास है -1 की, एक जो -1 है क्या कर सकता है इस पूरे ग्रुप को जीरो कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमको और भी ऐसे जीरोस के बारे में पता चले कि क्या कर दे जो कि इस पूरे ग्रुप को क्या कर सकता है, जो और तोड़ सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसे होता है ये चीज। तो हमारे पास यहाँ पर हो जा रहा है ओके सबसे पहले मैं पहला जीरो यहाँ पे फाइंड आउट जो करने वाला हूँ उसको मैं ये लिखता हूँ कि हमारे पास पहला जो जीरो है वो हो जा रहा है x इक्वल टू -1। इसको मैं आगे फर्दर लिखता हूँ तो लिखता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जा रहे हैं। तो हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन है x -1 इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला कि ये भले जीरो है इसका काम क्या होता है डिविजन करना। तो हम लोग इसको अलाउ कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए हमारे ग्रुप को, ताकि हमको ऐसे और जीरोस के बारे में पता चले जिसके चलते हमारे पास ये पॉलिनोमियल फ्यूचर में और भी जीरो हो सकता है। सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास साइन हम लोग क्या करने वाले नीचे का चेंज करने वाले, बिकॉज हम लोग हमेशा क्या करते हैं ऊपर और नीचे के एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं। 3x स्क्वायर था एंड हम लोग क्या कर दिए इसको x स्क्वायर से माइनस किए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। एंड अब क्या होगा कि 3x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, अपनी बारी का यहाँ पे वेट कर रहा था। अब क्या होने वाला है हमारे पास में, यहां पर 2x स्क्वायर है और यहां पर सिर्फ x है, इसको जरूरत है 2x की, वो भी पॉजिटिव। अब क्या होगा 2x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा x के साथ में तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में 2x हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या कर देंगे नीचे में साइन को चेंज कर देंगे, ये दोनों हमारे पास कट जाते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1। डिवाइजर भी हमारे पास वही है, जो छोटा सा डिविडेंड बचा है वो भी क्या अपने पास में सेम है। कुछ नहीं करना, +1 से हमको क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको फिर से डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास में क्या हो जा रहा है ये पूरा कट जा रहा है और हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है 0। तो हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को लिख सकते हैं कि मान के चलो हमारे पास में x प्लस 1 क्या कर दिया अपना अलग ग्रुप बना के अलग हो गया, तो बच क्या रहा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमको यहाँ पे तो ये पता है कि ये एक फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 कितना बार हो रहा है अपने पास में 3 बार आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर सेम इसके जैसे क्या हो गए दो और जीरोस हो गए हैं। तो हमारे पास x माइनस 1 ऑलरेडी था एक जीरो, दूसरा जीरो भी क्या हो गया अपने पास में x इक्वल टू -1 हो जा रहा है एंड तीसरा जीरो भी हमारे पास क्या हो जा रहा है x इक्वल टू -1 हो जा रहा है। जरूरी नहीं कि हमारे पास में जीरोस की वैल्यू हर बार क्या रहे सेम रहे, हमारे पास में डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अगर हमको एक जीरो पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस जीरो से हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बना दिए इसको डिवाइजर, और उसको डिवाइजर बना के क्या कर रहे हैं हम लोग अपने मेन एक्सप्रेशन को डिविडेंड बना देते हैं एंड उसके बाद में हम लोग क्या कर देते हैं पूरा डिवाइड करते हैं। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो क्वोशंट जो बचने वाला है अब हमारे पास क्या हो गया है उसमें हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं वैल्यूज को उसको और फर्दर क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमको फिर से और नए जीरोस मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने डिवीजन कैसे करते हैं एंड डिवीजन के थ्रू हम लोग किस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं या फिर हमें किस तरीके से हम लोग जीरोस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जीरो हमको पता है तो दूसरे जीरो और कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो थोड़े से डिवाइड एंड रूल हम लोग भी खेल लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग भी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं एंड किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने पास में जो पॉलिनोमियल px दिया है जो कि अपने पास में डिविडेंड है उसको डिवाइड करना है gx के थ्रू। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये अपने पास पहला वाला क्या हो जा रहा है डिविडेंड हो जा रहा है, सेकंड वाला हो जा रहा है अपने पास में डिवाइजर। तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली ये डिवीजन शुरू करते हैं। एक चीज को ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो भी x का जो हायर टर्म रहता है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड में रखते हैं एंड जैसे जैसे राइट आते आते हैं हम लोग जो x का पावर को क्या करते हैं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल रहता है इसको हम लोग लिखते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे हमने डिवीजन शुरू करने से करते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है x का डिविडेंड के साइड पर
वो क्या हो जा रहा है अपने पास x पावर 4 है एंड उसके साथ में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमको इस x स्क्वायर को सिर्फ क्या करना है, x पावर 4 बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास में x पावर 4, बट एट द सेम टाइम हमको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा अपने पास है -2x स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ जगह खाली छोड़ के रखा था। रीजन ये था कि हमारे पास में कि अगर 2x स्क्वायर या फिर और कुछ हमारे पास टर्म रहते तो उसके लिए भी हमारे पास स्पेस रहना चाहिए था। तो हम लोगों ने वो स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया है एंड साइन हम लोग क्या करते हैं एज यूजुअल हर बार हम लोग यहाँ का चेंज करते हैं। x का पावर 4 हो जाएगा अपने पास में कैंसिल, बचेगा अपने पास में यहाँ पर सिर्फ 2x स्क्वायर। -5x काफी देर से वेट कर रहा था कि हम मेरी बारी आएगी मैं भी डिवाइड दूंगा करके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, +6 भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं। हमारे पास x स्क्वायर +2 दिया हुआ है, हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं +2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, बट 2 2 4 हमारे पास में 6 के नीचे आ जाएगा। साइन क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास कट जाएगा एंड हमारे पास बचने वाला जो टर्म है वो रहेगा -x + 10। अब हमारे पास यहाँ पे होने क्या वाला है कि रिमाइंडर अपने पास में बस यही रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं रिमाइंडर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास में देखा है तो रिमाइंडर अपने पास में 10 2 ऐसे टाइप से हम लोग पहले देखे थे। रीजन ये हो जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास 5x दिया है ये x स्क्वायर से क्या हो जा रहा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ x एक बार आ रहे हैं। तो अगर हमको इसको 5x के बराबर बनाना है तो हमको x से डिवाइड करना पड़ेगा डिविडेंड को, सॉरी डिवाइजर को, जो कि हम लोग कभी नहीं करते हैं। दैट्स हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, जो नीचे में बचा हुआ है इसी को हम लोग क्या लेके चलते हैं, रिमाइंडर लेके चलते हैं। सो इन द एंड हमारे पास में जो आंसर आ रहा है क्यूब एक्स, क्वोशंट है x स्क्वायर 2 + 2 एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है आर एक्स कुछ हो जाएगा अपने पास -x + 10। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अगर हमको यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमारे पास फैक्टर्स ऐसे नंबर रहते हैं जो कि क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बड़ा नंबर हमारे पास में है और हमारे पास एक छोटा नंबर है। तो फैक्टर का मतलब ये रहता है कि हमारे पास ये जो बड़ा नंबर है उसी में से ही छोटा नंबर निकला है, मतलब ये जो छोटा नंबर है ये हमारे पास बड़े नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ दिस बिगर नंबर। तो हमारे पास में हमको यही फाइंड आउट करना है कि वेदर हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई थी, क्या बोलते हैं अपने पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का क्या ये हमारे पास पार्ट है कि नहीं करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास में 3x पावर 4 दिया है तो हम लोग क्या करते हैं 3x स्क्वायर से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा 3x पावर 4 एंड 3 3 क्या हो जाएगा अपने पास में 9 हो जाएगा, x क्यूब प्लस साइन लगेगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सबका साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 - 9 कितना बचने वाला है अपने पास, ये बचेगा -4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x, बिकॉज हमारे पास में अब एक और टर्म हमको चाहिए, यहाँ पे 3 टर्म है अपने पास, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 3 टर्म हो जाएंगे। आगे हम क्या करना है, -4x क्यूब आना चाहिए, x स्क्वायर ऑलरेडी है अपने पास, बस मल्टीप्लाई करना है -4x के साथ में, तो ये जगह -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 12 हो जाता है अपने पास में एंड -4x। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में सारे के सारे साइंस क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, ये हमारे पास कट जाएंगे। हमारे पास अब क्या होने वाला है, ये दोनों टर्म ऐड होने वाला है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 22x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस होके हो जाएगा 6x प्लस क्या बचेगा अपने पास में, ओके ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस हमारे पास ये बचेगा सिर्फ +2x स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को, सिर्फ +2 से मल्टीप्लाई करना है, पावर हमारे पास तो दोनों का यहाँ पे क्या है सेम है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। साइन क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं सबका, सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। दैट मीन्स अगेन अगर हमारे पास में डिवीजन करने का रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचता है, दैट मीन्स हमारे पास में जो नंबर हमको दिया गया है, पहला जो पॉलिनोमियल है, ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल का क्या हो जा रहा है,
अपने पास में फैक्टर हो जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर। लेट्स सी कि हमारे पास में जो दूसरा आंसर जो अपने पास क्वेश्चन है, क्या वहां पर ऐसी कोई चीज होता है? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन x का पावर हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 5 लाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा माइनस 3x का पावर हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, जैसे हमेशा करते हैं, साइन को चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक्स पावर 5 हमारे पास कट जा रहा है, बचेगा हमारे पास में -4 प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हमारे पास कट जाएगा, एंड हमारे पास यहाँ पे उतरने वाला 3x प्लस 1। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि एक्स क्यूब यहाँ पे दिया और अपने पास यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब दिया, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ऑलमोस्ट सारे टर्म हमारे पास कट गए, बस लास्ट वाला जो टर्म था वो नहीं कट पाया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2। दैट मीन्स कि हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर। हम लोगों के पास अगर में कोई नॉर्मल जीरोस है, जैसे कि अपने पास में कोई सिंपल नंबर है, 1 है, 2 है, 4 है, -10 है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पर दूसरे जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। बट अगर हमारे पास में जीरोस जो हैं कुछ इस तरीके से रहे, जैसे कि √5/3, ये 5/3 भी नहीं है, बल्कि क्या है, अंडर रूट में है, एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास में ऐसे दो जीरोस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से और भी जीरोस हम लोग वहां पे निकाल सकते हैं, हम लोग अभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है p ऑफ x है, वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x हो जा रहा है, वो जा रहा है अपने पास में 3x⁴ प्लस 6x³ प्लस माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 हो जाता है। अब हमको यहां पर डिवाइजर फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमको पता है कि अगर हमारे पास जीरोस हैं तो हमको बस करना क्या है, हमको उन जीरो से एक डिवाइजर बनाना है, एंड हमारे पास जो p ऑफ x होता है, जो हमारे डिविडेंड बनने वाला है, उसको डिवाइड करना है, एंड जो कोशेंट होगा उसका हम लोग अलग से फिर से क्या कर लेंगे, उसका फैक्टर कर लेंगे, मतलब फैक्टराइज कर लेंगे, एंड फैक्टर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, और जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीरोस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो जीरोस होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमारे पास में जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू जाएगा अपने पास √5/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर हमको ये मिलता है x² इक्वल टू 5/3। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x² माइनस 5/3 लिख लेते हैं, एंड इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन आया है 3x² माइनस 5/3, ये क्या है अपने पास में, इसका फैक्टर होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये देखे थे कि √5/3 क्या हो गया अपने पास में, एक 0 है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या जाएगा अपने पास में, फैक्टर हो जाएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि मान के चलो कि हमारे पास में कोई नंबर हो जाता है एंड उसका फैक्टर है अपने पास में 5/3। जैसे कि मैंने बोला है कि हमारे पास एक नंबर है, उसका फैक्टर 5/3 है, तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो नंबर 5 है ये भी क्या होने वाला है, उसका फैक्टर बनने वाला है, बिकॉज हमारे पास ये इटसेल्फ जो है 5/3, ये किससे बना हुआ अपने पास में, 5 से बना हुआ है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1/3 के साथ में। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में 3x² माइनस 5/3
इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन px। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस 3 को हम लोग हटा भी दें नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये भी क्या होने वाला है अपने पास में, px के लिए फैक्टर होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ 3x square minus 5 upon 3 is a factor of px, then 3x square minus 5 is also a factor of px। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3x square minus 5 से हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं दोनों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x square minus 5 एंड यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास में दिया x पावर 4। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है x स्क्वायर की, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 3x का पावर 4। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा -5 के साथ में, तो हमारे पास ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। एंड जैसे कि पता है कि हमको नीचे वाले में जो भी टर्म हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको साइन को चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा। हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचता ये है 6x क्यूब, क्योंकि इसके साथ में कुछ हुआ ही नहीं अपने पास। यहाँ पर अपने पास 2 था माइनस में, यहाँ पर अपने पास में 5 है प्लस में, तो बचेगा अपने पास प्लस 3x स्क्वायर। एंड एक और टर्म हमने यहाँ पे नीचे उतार लेते हो जाएगा अपने पास -10x। अब क्या करते हैं, हमको यहाँ पे लेके आना है 6, वो भी x क्यूब के साथ में। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, 2x के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x। और जैसे कि हमको पता है नीचे में हमको साइन सबके चेंज करने पड़ेंगे, ये कट जा रहा है एंड हमारे पास -10x भी कट जा रहा है। बचता है कि फाइनली हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 5, एंड हमको बस क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास ये दोनों सेम एक्सप्रेशन हो जा रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन हमारे पास हो जाएगा चेंज दोनों का, एंड हमारे पास में ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर बच रहा कुछ भी नहीं। तो हमारे पास, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 सिर्फ न्यूमरेटर, ये भी क्या रहने वाला है, फैक्टर होने वाला है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट थिंग, बिकॉज हमारे पास में रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। बट हमारा एम क्या है, हमको तो फाइंड आउट यहाँ पे करना है अदर जीरोस। हमारे पास ये तो एक 0 है जो कि पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दे रहे हैं, बट हमारे पास हमको और भी क्या करना है, अब जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो हमने डिवाइड कर दिया और हमारे पास आ गया है कोशेंट। अब इस कोशेंट का हम लोग क्या करने वाले, फैक्टर निकालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पी एफ एक्स अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू हमने लिख सकते हैं हमारे पास में, बिकॉज ये दोनों अगेन हमारे पास में यूक्लिड्स का जो हमारे पास डिवीजन का लेमा था उसके हिसाब से जो अपने पास में डिवाइजर एंड हम लोग क्या करते हैं, क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1। एंड क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने बस क्या किया है, उसी के फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको रीअरेंज करके लिखा है। तो हमारे पास एक फैक्टर तो अलग हो गया है, हमको क्या करना है, इसके बाकी फैक्टर्स भी क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये जाएगा अपने पास में x। अब क्योंकि हमारे पास में ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि फॉर्मूले में आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि हमारे पास में एक फैक्टर तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड दूसरा फैक्टर जो हो रहा है वो अपने पास में हो जा रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हियर x प्लस 1 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0, x इक्वल टू जाएगा -1 एंड हमारे पास ये -1 दो बार आने वाला है, बिकॉज अपने पास में ये एक्सप्रेशन दो बार यहाँ पर आ रहा था। तो हमारे पास ये क्या चीज हो जा रहा है,
2 और जीरो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको जीरो से इक्वेट क्यों किया? बिकॉज हमारे पास में अगर हमको फाइंड आउट क्या करना है, जीरोस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमको x की वो वैल्यू की फाइंड आउट करनी थी जहां पर हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन तभी जीरो हो सकता है जब हमारे पास में x प्लस वन का होल स्क्वायर जीरो हो, या फिर हमारे पास ये जीरो है। तो हमारे पास में अगर इस केस में x प्लस वन का होल स्क्वायर अगर इसको जीरो बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिए हैं कि हमारे पास में √5/3 एक जीरो दिया हुआ था, एंड उसके हेल्प से हम लोग क्या कर लिए हैं, और भी दूसरे जीरोस निकाल लिए हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे यूजुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक डिविडेंड दिया होता है एंड एक डिवाइजर दिया रहता है। डिवाइजर क्या करता है, डिविडेंड को डिवाइड करता है, अपने साथ क्वोशिएंट ले लेता है एंड बच जाता है अपने पास में रिमाइंडर। यूजुअली हमको बोलते हैं कि ये तो क्वोशिएंट फाइंड आउट करो एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करो। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास में डिविडेंड होने वाला है। तो ये हो जाएगा अपने पास डिविडेंड बाय पॉलिनोमियल gx। अब gx हमारे पास है डिवाइजर, क्योंकि साफ साफ हमको बोला था ऑन डिवाइडिंग, दैट मींस हमारे पास इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा डिविडेंड बाय पॉलिनोमियल gx। तो ये हो जाएगा अपने पास में डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी, सो ये हो गया अपने पास में क्वोशिएंट एंड ये हो गया अपने पास में रिमाइंडर। तो हमारे पास में हमको डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, अपने को डिवाइजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्लिप्स का जो लेमा था उसके हिसाब से अपने एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं बाय यूसी बाय इक्लिप्स लेमा। हमारे पास यहां पर ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x लिखने वाले हैं। तो p ऑफ x हमारे पास हो जाता है, तो बॉक्स में डाल देते हैं, एंड हमारे पास में जो p ऑफ x है ये हो जा रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g ऑफ x हमको पता नहीं है, इस नाम से हम g ऑफ x की जगह g ऑफ x लिख देंगे, q की जगह पर हमारे पास x माइनस 2 हो जाएगा एंड प्लस r की जगह हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो जो चीजों को हमने ट्रांसपोज कर सकते हैं, यूजुअली क्या होता है जब हमको किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी पड़ती है तो उस एक्सप्रेशन को या फिर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अकेला रखने की कोशिश करते हैं। तो हमको gx की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, gx को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे हम लोग एक एक करके। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4, बिकॉज हमारे पास इनके एंड इनके बीच का जो रिलेशन था वो एडिशन का था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। सॉल्व करते तो हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x का प्लस हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, gx x माइनस 2। आगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा अपने पास में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x, इन दोनों को सॉल्व करते तो हमारे पास में हो जाएगा ये माइनस 2। ठीक, हमारे पास ये है g ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 2। हमको बस फाइनली यहाँ पे करना क्या है, gx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू g ऑफ x। तो यहां पर हमको बस क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है एंड उसके बाद में हमारे पास वो डिवाइजर मिल जाएगा जिसने क्या किया था, इस डिविडेंड को डिवाइड किया था। सो लेट्स सी क्या होने वाला अपने पास में, हमारे पास यहाँ पर दिया है x माइनस 2, हमारे पास डिविडेंड में है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको x क्यूब लेके आना है, हमारे पास x ऑलरेडी है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस ओके हमारे पास यहाँ पे 2 दिया था तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये अपने पास में x क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचने वाले सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा।
x हमारे पास ऑलरेडी है और हमको यहाँ पे लेके आना है -x², सिर्फ कमी है -x की, तो हो जाएगा -x², ये हो जाएगा अपने पास से +2x। अगेन नीचे के साइंस हमारे पास चेंज होने वाले हैं, -x² कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है यहाँ पर x -2, +1 करना है और हमारे पास हो जाएगा x -2। साइन को चेंज करेंगे, हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा एंड रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला है। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया अपने पास में, g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x² - x + 1। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये आंसर हो जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि हमारे पास में किस तरह के अलग अलग क्या बोलते हैं अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो जीरोस है उसकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देखते थे कि हमारे पास जीरोस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमको वो सब करने की जरूरत नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन को ही जीरो लेके चलते हैं एंड वहां से वैल्यू आ जाती है। प्रॉब्लम में तब फंसते हैं जब हमारे पास में इक्वेशन दिया रहता है वहां पर उसका जो डिग्री होता है वो मोर देन 2 होता है। जब तक 2 रहेगा तब तक दिक्कत नहीं है, लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली निकल जाएगा। अपने पास में अगर क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूले से निकल जाएगा। अपने पास x का पावर 3 तक है तो वहां पर भी हम निकाल सकते हैं, बट जब पावर हायर होते जाते हैं, हमारे पास डिग्रीज हायर होते जाते हैं, तो कंडीशन हमारे पास में क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग को अगर ऑलरेडी कुछ वहां पे जीरोस पता है तो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जीरोस की हेल्प से हम लोग दूसरे जीरोस तक क्या कर लेते हैं, पहुंच लेते हैं। एक और चीज हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास जरूरी नहीं कि हर बार हमको क्या रहा है, डिवाइजर एंड डिविडेंड दिया रहा है। कई बार हमारे पास कंडीशंस उल्टी भी हो सकती हैं, बाकी सारी चीजें दी होंगी और हमको या तो डिविडेंड निकालना पड़ेगा या फिर डिवाइजर। यहां पर फिर हमारे पास काम आता है अपना इक्लिप्स का लेमा। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीजों के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको फिर में और किसी पर्टिकुलर चीज पे डाउट होता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट्स में वहां पे लिख दीजिए। तो हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं।